तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपद के भाग के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको नॉर्मल भाग सिखाया था, फिर आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन भी कराए थे जो आपको मतलब देखने में आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाने वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद ही आपने देखे होंगे, ठीक है। अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि पहले वाले तरीके पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ही बता देता हूँ, ये आपका जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में डील करना पड़ता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि जब क्वेश्चन ना लगे, जब दिमाग ना काम करे, तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, इस संख्या का 2x का इसमें गुणा करना होता है, ठीक है। सॉरी, इस संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करना होता है जो हम अपने से बनाते हैं, ताकि बिल्कुल हूबहू अभी ये नंबर आए, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पे कौन सी नंबर रखें कि ये आ जाए। अब कहोगे कि भाई यहाँ पे तो हमें 3x चाहिए, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने 1x लिखा और 1x ये 1x मिलके 2x हो गए, लेकिन चाहिए 3, तो मैंने किया कि इस पे स्क्वायर लगा दिया, पहले वाला तरीका, ठीक है। अब x का गुणा होगा तो x में होगा, ठीक है। तो x का गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अभी हो जाएंगे आपके 3x, ठीक है। 3x तो हो जाएंगे, लेकिन जब आप कहोगे कि यहाँ पे 3x तो मैंने कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पे 2 भी तो है, आप 2 को छोड़ नहीं सकते। अब 2 का इसमें मैं गुणा करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x की पावर 3, और यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में डील करना होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब चूँकि मुझे स्क्वायर ही यहाँ पे रखना है, क्योंकि मुझे x को भी डील करना है, ठीक है। क्यों, तो अब यहाँ पे मैंने x स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। अब इसके साथ कोई छेड़खानी करनी है, और ये x है, ठीक है, 2x। अब मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो वैल्यू क्या बन के आएगी, 2x की पावर क्यूब, यही बन के आएगी ना। अब मुझे ऐसा कोई नंबर यहाँ पे साथ में अटैच कर देना है जिससे आपस में कटपीट के किसी प्रकार 2 हट जाए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसका गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जैसे कि 1/2 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1/2, ठीक है। अब आप इसका गुणा करके इसमें देख लो। अब इसमें गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगी, वैल्यू 2/2 और x के क्यूब, ठीक। तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर सीधा क्या बच जाएगा, x का क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन बनाते हैं। मुझे पता है आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 फ्रैक्शन अभी आपको बनाने हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छाट के लाया हूँ, ठीक है। अब एक एक करके सब सीख जाओगे। अब देखो, आपने ये वैल्यू में इसका गुणा किया तो ये तो आ गया। अब इस +1 का भी तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अभी इसको छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब 1 का गुणा करोगे तो बिल्कुल हूबहू यही नंबर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू बन के आ जाएगी प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस आपस में गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। तो प्लस 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 हो गया, और 1 का गुणा करोगे तो बिल्कुल यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा लो आराम से। और मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, जब वैल्यू सेम होती हैं तो आपस में घट के क्या हो जाती हैं, 0, ठीक है। जैसे कि अब -2 है और फिर -2 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम नंबर होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो ये आपका खत्म हो गया। हमें खत्म ही करना है, ठीक है। पहला टर्म खत्म करना है, बाकी जो क्या होगा उससे मैं कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब मैं इसको दिखाऊं कैसे करना है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जो पहले बच्चे देख रहे होंगे उनको प्लीज़, जो पहले की वीडियो से उनको देखा करो, क्योंकि आप ऐसे बीच में कूदोगे तो कोई समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसका उल्टा हम कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसका प्लस कर देता, ठीक है। नीचे वाली साइन पलट देते हैं, ठीक है। अब ये क्या माना जाएगा, ये माइनस माना जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, आप मुझको बताओ, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस है, ठीक है।
माइनस के 1 है और फिर नीचे क्या है आपका माइनस के 1/2 है, ठीक है, क्योंकि अब ये साइन प्लस का नहीं, अब ये माइनस का माना जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब -1 को -1/2 में घटाऊंगा, ठीक है। तो अब वैल्यू देखो कैसे बनेगी, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -2 और -1 पहले से ही है, ठीक है, /2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी -3/2, ठीक है, ये चीज़ आएगा आपको। अब देखो, अब एक ही वीडियोस में मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता, ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में बता रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट है, उसको 0 लेवल से देख लो भाई, आपका मैथ बिल्कुल मैंने काउंटिंग नंबर से स्टार्ट किए, गिनती से स्टार्ट किए भाई, ठीक है, तो उन सब वीडियोज़ को देखो। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे x भी चल रहा है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो -3/2 x का स्क्वायर, तो वैल्यू लिखता हूँ -3/2 x का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला टर्म जो है उसको उतार लो, ये वाला, ठीक है। अब ये बन गया। अब आपको अपने मन से कोई वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और जब आप इसका 2x का उसमें गुणा करोगे तो वैल्यू बिल्कुल आपका क्या आना चाहिए, -3/2 x का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया है और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ माइनस, क्यों रखूँगा, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, तो चलो माइनस आ गया। अब मैं क्या करूँ कि मुझे भाई यहाँ पे 3/2 चाहिए, तो एक काम कर लेता हूँ कि 3/4, ठीक है, लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक x अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि एक x यहाँ पे और एक x ये मिलके 1 मिलके 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/2 x का स्क्वायर। आप कहोगे कैसे हुआ, तो चलो उसको भी दिखा देता हूँ। अब देखो 2x का गुणा आपने किया -3/4x का, ठीक है, यही तो करते हैं। अब जब आप इसका गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा x², ये और ये मिलके, ठीक है। अब 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -6/4। क्या इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, क्या बचेगा 3/2 माइनस के रहेगा, ठीक है, x का स्क्वायर, वही वैल्यू तो यहाँ पे लिखी है, ठीक है, देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हो गई, अगला नंबर आप इसमें क्या करोगे, कहाँ गया, हाँ, +1 का इसमें गुणा करोगे तो बिल्कुल यही नंबर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, प्लस और माइनस का साइन गुणा होता है तो माइनस बनता है, ठीक है, ये बहुत बार बता रखा है। ये हो जाएगा 3/4x, ठीक है। अब इसको माइनस करूँगा मैं, अब जब माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। अब इसमें समझो, ठीक है, ये माइनस है तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो x प्लस 3/4x, ठीक है। अब आप इसको फ्रैक्शन में डील करोगे, ठीक है। चलो फिर से फ्रैक्शन बता ही देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पिछली वीडियोस में ही सिखा दिया करूँ, ठीक है। यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो 1 था तो यहाँ पे 1 लेता हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन डील कर लो, x आपस में लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, चलो 1 हो गया, और ये अब ये प्लस माना जाएगा 3/4, ठीक है। अब एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे सीख लो, अब लंबा टाइम मत लगाओ, ठीक है। देखो बताता हूँ कैसे। जब आपको छोटा 3 नंबर का फ्रैक्शन डील करना हो, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया हो और एक साइड में 2 नंबर हर और अंश दोनों दिए हों, तो आप क्या करना, नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या में क्रॉस में गुणा कर देना, ठीक है। तो 1 का गुणा करोगे 4 में, या फिर 4 का गुणा करोगे 1 में, तो आ जाएगा 4 और +3, ठीक, और नीचे 4 है ना, तो चलो इसके नीचे 4 भी लिखना, ठीक है, और कोई नंबर नहीं। अब इसको जोड़ लो 7/4, ठीक है, और x अटैच कर दो क्योंकि क्वेश्चन में ही अटैच है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4x, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 7/4x, ठीक है। साइन आप चेक कर लेना, यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू प्लस मानी जाएगी अब, क्योंकि इसका साइन हमने बदल दिया है। अब ये वैल्यू बच गई, जो बच गया उसको उतार लो, -1 बच गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे कि 2x का उसमें आप गुणा करो और 7x निकल के आ जाए, ठीक है। तो उसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले भाई ऐसा करता हूँ कि मुझे 7 तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू मैं ऐसा रख नहीं सकता जिससे 2 के पाड़े में आता हूँ, तो सबसे पहले माइनस तो नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, ठीक, प्लस प्लस का साइन गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है। मुझे 7 चाहिए तो मैं 7 लिखता हूँ, ठीक। इसके नीचे अपॉन का साइन देता हूँ। अब मैं इसका दोगुना वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी
डायरेक्ट आपका यही तो बचेगा 4, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 2 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 14/4, और फिर काटोगे तो 7/2 बच जाएगा। और मुझे क्या चाहिए 7/8 चाहिए, ठीक है। तो फिर एक गुना और बढ़ा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, ठीक है। कितना लिखूंगा 8। अब मैं गुणा करता हूँ 2 का 2x का जब इसमें गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14x/8, और उसको 2 से काटोगे तो 7/4x, ठीक है। यहाँ पे x भी है, ठीक है, ये याद रखा करो, ठीक है। यहाँ पे x चल रहा था ना, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, आप इसका गुणा करके देख सकते हो, इस टर्म का और इस टर्म का, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, अब देखो, अब इसको +1 का इसमें गुणा करोगे तो बिल्कुल यही नंबर निकल कर आएगा, ठीक है, +7/8। अब ये वैल्यू सेम है तो ये आपका गायब हो जाएगा। अब ये वैल्यू बच गई, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है -1 और नीचे क्या दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पे लिखोगे -1 + 7/8। तो वही तिरछा तरीका मैंने बताया, क्रॉस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 + 7, ठीक है। शायद कोई गड़बड़ी हो रही है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। गड़बड़ी यहीं पे थी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट करने लगे, हम यहाँ इसका साइन भी तो चेंज करना है, ठीक है। ये प्लस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा उल्टा माइनस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्लस गिवन है ना, तो अब इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो अब हम इसको माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो -1 - 7/8 है, तो आप इसका गुणा करोगे क्रॉस में, तो 8 में -1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा आपका -7, तो था ही, ठीक है। अपॉन में 8 रहेगा, नीचे ही रहेगा जो वैल्यू वही यहाँ पे उत्तर में भी आता है, ठीक है। अब इसको आराम से कर लो भाई, -8 - 7 मिल के बच जाएंगे -14 × 1 = 15, ठीक है, 15/8, और यही हो जाएगा आपका -15/8 शेष फल, ठीक है, या फिर बोल सकते हो रिमाइंडर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मुझे पता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कराया। तो आने वाले वीडियोस में और थोड़े क्वेश्चन हार्ड करूंगा, तो रिवीजन करके आना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।